पिछले वीडियो में हमने एक बहुत सॉफ्ट प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की थी, होपोनोपोनो। और शायद आपने नोटिस किया होगा, जब आपने वो वर्ड्स बोले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो कुछ अलग सा महसूस हुआ होगा। शायद थोड़ा शांत, शायद थोड़ा इमोशनल, या शायद बस थोड़ा प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट फील होना कोई छोटी बात नहीं होती। नॉर्मली हम या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। इसलिए जब माइंड थोड़ी देर के लिए अभी में आ जाता है तो बॉडी को रिलीफ मिलता है। और आज का वीडियो उसी एक्सपीरियंस को समझने के लिए है, क्योंकि जब हम हीलिंग की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर पूछते हैं मैं ठीक कब होऊंगा या होंगी। पर शायद बेटर क्वेश्चन ये है, मैं खुद से लड़ना कब बंद करूंगा या करूंगी। क्योंकि जब तक फाइट चल रही होती है, चाहे वो फाइट साइलेंट ही क्यों ना हो, एनर्जी रिलैक्स नहीं करती। आज हम इसी बात को बहुत प्यार से समझेंगे। Hi everyone, welcome back. I'm Shweta and this is a safe space to slow down. देखिए, बॉडी और एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट होती है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनती, ये टोन, प्रेशर और इंटेंशन समझती है। जब हम खुद से कहते हैं मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मुझे कंट्रोल करना चाहिए, ये सेंटेंसेस सुनने में नॉर्मल लगते हैं, पर एनर्जी के लिए कमांड जैसा होता है। एनर्जी को ये मैसेज मिलता है, अभी ठीक नहीं हो, कुछ गलत है, अलर्ट रहो। और जैसे ही अलर्ट मोड ऑन होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट में चली जाती है। इस स्टेट में बॉडी का फोकस होता है कैसे सरवाइव करना है, ना कि कैसे हील करना है। इसलिए कभी कभी हम मेडिटेशन भी कर रहे होते हैं, अफर्मेशंस भी बोल रहे होते हैं, फिर भी थकान फील होती है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं होती, प्रॉब्लम होता है अंदर का प्रेशर। सोचिए, आप किसी रूम में बैठे हो जहाँ सब आपसे कह रहे हैं स्माइल करो, नॉर्मल रहो, स्ट्रॉन्ग रहो। कोई चीख नहीं रहा, पर प्रेशर कांस्टेंट है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? आप फिजिकली नहीं, मेंटली थक जाओगे। अब सोचिए, जब ये सारी बातें आप खुद को ही कह रहे हो, एनर्जी कैसे रिलैक्स होगी? इसलिए हीलिंग तब शुरू होती है जब हम कहना शुरू करते हैं, मैं जैसा हूँ अभी के लिए ठीक हूँ। इस सेंटेंस में सॉल्यूशन नहीं है, पर सेफ्टी है। और सेफ्टी मिलते ही एनर्जी धीरे धीरे गार्ड नीचे करती है। होपोनोपोनो का मैजिक वर्ड्स में नहीं होता। मैजिक इस बात में होता है कि आप अंदर का रेजिस्टेंस छोड़ देते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं? जस्टिफाई, एक्सप्लेन, कंट्रोल या खुद को सुधारने की कोशिश। होपोनोपोनो में आप कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिलेशनशिप रिपेयर कर रहे हो खुद के साथ। अब एक एक लाइन को समझिए। आई एम सॉरी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई गलती की है। इसका मतलब होता है मैं नोटिस कर रहा या रही हूँ कि अंदर कुछ टेंस है। जैसे ही आप नोटिस करते हो, एनर्जी को लगता है अच्छा, मुझे देखा जा रहा है, इग्नोर नहीं किया जा रहा। प्लीज़ फॉरगिव मी। यहाँ पनिशमेंट नहीं होता, यहाँ सॉफ्टनेस होती है। जैसे आप कह रहे हो
मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं खुद को पनिश भी नहीं करूँगा या करूँगी। थैंक यू। ये ग्रैटिट्यूड नहीं, ये रिलीज है। जैसे कह रहे हो, जो भी चल रहा था अब मैं उसे पकड़ के नहीं रखूँगा या रखूँगी। आई लव यू। ये लाइन एनर्जी को सेफ्टी देती है। ये बोलती है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब एनर्जी को ये सिग्नल मिलता है तो फाइट नेचुरली ऑफ हो जाती है। मान लीजिए आप बिना रीज़न इरिटेट हो रहे हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे काम रहना चाहिए, या फ़ोन उठा के डिस्ट्रैक्ट। पर जब आप बस इतना बोल देते हो, जो भी चल रहा है मैं उसके साथ हूँ, इस सेंटेंस में सॉल्यूशन नहीं है पर परमिशन है। और परमिशन मिलते ही एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं पड़ता। इसलिए आप नोटिस करोगे, ब्रेथ थोड़ी डीप हो जाती है, शोल्डर्स थोड़े नीचे आते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। बहुत लोग यहाँ अटक जाते हैं। वो कहते हैं, देखो मैं हील हो रहा हूँ, देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। पर जब आप प्रूफ देने लगते हो तो अंदर ही अंदर प्रेशर आ जाता है। हीलिंग को प्रूफ नहीं चाहिए, हीलिंग को सिर्फ स्पेस चाहिए। जैसे जब पानी को छोड़ देते हो तो वो नेचुरली सेटल हो जाता है। अगर आप हर सेकंड चेक करोगे अभी सेटल हुआ या नहीं, तो पानी भी हिलता रहेगा, एनर्जी भी वैसे ही काम करती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर होपोनोपोनो बोलते वक्त आप इमोशनल हो जाते हो या आंखों में नमी आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब होता है बॉडी फाइनली सेफ फील कर रही है। बॉडी जब अनसेफ होती है तो वो इमोशंस को लॉक कर देती है, और जब सेफ्टी मिलती है तो वो धीरे धीरे अनलॉक करती है। इसलिए कभी हंसी, कभी आंसू, दोनों वेलकम है। हीलिंग सीरियस होने से नहीं, हीलिंग सेफ होने से होती है। आज के लिए एक सिंपल चीज़ ट्राई कीजिए। जब भी आप ओवरवेल्म फील करो, खुद से पूछो, मैं अभी फाइट कर रहा या रही हूँ या साथ हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं, बस पूछना ही काफ़ी है। क्योंकि जैसे ही आप पूछते हो, फाइट थोड़ी सी लूज हो जाती है। हीलिंग कोई टास्क लिस्ट नहीं है, हीलिंग एक रिलेशनशिप है आप और आपकी एनर्जी के बीच। और हर रिलेशन के जैसे ये भी फोर्स से नहीं, प्रेजेंस से ग्रो करता है। जितना आप खुद के साथ जेंटल रहोगे, उतनी एनर्जी नेचुरली बैलेंस होगी। आज अगर आप थोड़ा ज़्यादा शांत हो या थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो प्लीज़ इस फीलिंग को डाउट मत करो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइन है कि आप खुद से लड़ना धीरे धीरे छोड़ रहे हो। और जब फाइट ख़त्म होती है ना, हीलिंग अपने आप जगह बना लेती है।